नमस्कार मित्रों। आज का ये वीडियो एक मेरे साधना की जर्नी में एक अनुभव से जुड़ा हुआ है। जिस अनुभव को जब एक बार मुझे बहुत ज़्यादा गहरे ध्यान का अनुभव हुआ, तो उस अनुभव में मुझे वो रियलाइजेशन हुआ, वो एक्सपीरियंस हुआ, वैसा कुछ मुझे समझ में आया। आज इस वीडियो में एक तो मैं उस अपने अनुभव की बात करूँगा, उस अनुभव के बारे में बताऊँगा कि वो क्या है, ऐसा यूनिवर्स का बहुत ज़्यादा गहरा रहस्य। और उस नॉलेज को जानते हुए हम एक गाइडेड मेडिटेशन भी इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। मित्रों, एक बार जब मैं बहुत ज़्यादा गहरे मेडिटेशन में बैठा था, काफ़ी देर तक बैठा रहा। आज से लगभग 8-9 साल पुरानी बात है। घर की छत पे और पूर्णिमा का समय था। चांद की रोशनी मेरे घर की छत पे बहुत अच्छे से प्रकाशमान कर रही थी और गहरे ध्यान में बैठा था। और ध्यान में बैठने के बाद में जैसे मैंने आंखें खोली, आंखें खोलने के बाद वापस बंद की, फिर खोली, फिर बंद की, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा था कि आंखें बंद करना और खोलने में मुझे कोई ख़ास अंतर महसूस नहीं हो रहा था। और उस समय मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जो भी दुनिया है, जो भी मैं आसपास अपने देख रहा हूँ, ये घर, ये मेरे हाथ, ये संसार, ये चंद्रमा, सूरज, ये सब कुछ मेरे भीतर ही विद्यमान है। ये सब मेरे अंदर है, कुछ भी मेरे बाहर नहीं है। एवरीथिंग लाइज इनसाइड मी, नॉट द आउटसाइड। बहुत गहरा अनुभव है। तार्किक रूप से समझे तो असहमति आपको लगेगी, आप इसे एक्सेप्ट सीधे तौर पर नहीं कर पाएंगे। परंतु मैंने जैसा आपको पहले भी बताया है कि आध्यात्मिक रास्ते में, साधना के रास्ते में जो भी अनुभव होते हैं वही सत्य है, वही ज्ञान है। तर्क, बुद्धि, इन सब चीज़ों को हमें धीरे धीरे छोड़ते रहना होता है। जो अनुभव हुआ वही वास्तविक ज्ञान है। तो ये वाकई में होता क्या है, थोड़ा सा मैं इसमें तर्क का आपको यूज़ करके ये समझा देता हूँ, फिर हम इस अनुभव को इंटीमेट करेंगे और इंटीमेट करते हुए एक गहरे मेडिटेशन में जाएंगे। इंटीमेट मीन्स आप इस बात का अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज देंगे, ये बात रियलाइज करने की कि हाँ, ब्रह्मांड आपके अंदर है। और आप जैसे इंटीमेट करेंगे, अपने माइंड को इस तरह का मैसेज देंगे, आप पाएंगे कि आप मेडिटेशन की अवस्था में चले जाएंगे। पहले तो थोड़ा सा इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सुनिए। फॉर एग्जाम्पल, आप जब स्वप्न में सोते हो, जब आप नींद लेते हो, मैं इस एग्जाम्पल से आपको लॉजिकली भी इस बात से आप एक्सेप्ट कर लोगे कि एक्चुअल में यूनिवर्स हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। जब आप नींद में सोते हैं तो नींद में सोते समय आपने देखा होगा कि कभी कोई ऐसा स्वप्न आता है जिसमें आप पेड़ से नीचे गिर रहे होते हो, और उस समय गिरने का जो एग्जैक्ट मोमेंट होता है, जो गिरते समय फीलिंग होती है, मान लो आप कोई दीवार से कभी नीचे कूदे हो, बड़ी हाइट से नीचे कूदे हो, तो फ्री फॉल के समय जो हल्कापन महसूस होता है ना, एकदम ग्रेविटी वाला हल्कापन, वो एग्जैक्ट एक्सपीरियंस, एग्जैक्ट फीलिंग, एग्जैक्ट चीज़ें आपको महसूस होती है उस सपने के अंदर। स्वप्न के अंदर भी एग्जैक्टली आपको वही ग्रेविटी महसूस होती है, वही सब कुछ आपको एग्जैक्ट एक्सपीरियंस होता है। आप ड्रीम स्टेट में, आपको ऐसे लग रहा होता है कि यही रियलिटी है। उस समय लोग बाग भी होते हैं आपके आसपास, पेड़ पौधे सब कुछ होते हैं। तो हमारे माइंड में उस समय ड्रीम स्टेट का एक होलोग्राम व्यू बन रहा होता है। एक होलोग्राम, आप समझ सकते हो कि कुछ बादलों जैसे आवरण बन रहा होता है, परंतु वो वास्तविक होता है। हमारा अनुभव पूरी तरह से रियल होता है उस समय।
हम पेड़ से गिरते हैं तो हमें पूरी ग्रेविटी का इंटेंसिटी फील होता है। हमारे हम किसी को स्पर्श करते हैं तो स्पर्श पूरी तरह से वो रियलाइज होता है। कुछ भी चीज़ें हो रही होती है वो उस समय एग्जैक्ट रियलिटी फील हो रही होती है। हाँ, हम नींद से उठते हैं तो हमें लगता है कि वो ड्रीम था। तो आप देखिए कि आप कोई पेड़ से वाकई में घिर नहीं रहते, लेकिन वो पेड़ आपके अंदर ही तो था उस समय, और अंदर रहते हुए उसने आपको एग्जैक्टली रियल एक्सपीरियंस आपके अंदर क्रिएट कर दिया। तो जो आप आज पास देख रहे हो, ये सब कुछ देख रहे हो, ये भी तो एक स्वप्न है, ये भी तो एक ड्रीम ही है। आप ऐसा इसे एज्यूम कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो आपके बाहर नहीं, आपके माइंड के अंदर एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। तो ये यूनिवर्स एक्चुअल में आपके बाहर नहीं है, आपके अंदर है। दिस होल यूनिवर्स लाइज इनसाइड यू, नॉट आउटसाइड. So this is somehow a logical explanation of this observation or this experience which I felt in deep meditation. Now what we are going to do a very beautiful process. हम एक बहुत खूबसूरत प्रक्रिया से गुजरेंगे और आप इस बात को इंटीमेट करोगे और इंटीमेट करते हुए गहरे ध्यान में जाएंगे। और इस प्रोसेस के दौरान, क्योंकि मैं आंखें बंद करके उस स्टेट को एक्सप्लेन करूँगा जब मुझे ये एक्सपीरियंस हुई, तो आप भी कोशिश कीजिए आंखें बंद करके ही मेरे इस पूरे प्रोसेस को, इस वीडियो को सुने। तो यू विल रियलाइज दैट एक्सपीरियंस, आपको भी उस अनुभव के आसपास या अनुभव का एक्सपीरियंस आपको भी होगा। और जब भी आप आंखें खोलेंगे तो यू विल रियलाइज दैट सम वॉट यू हैव टच द एक्सपीरियंस। ओके, सो क्लोज योर आइज। जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं और आंखें खोलते हैं, आंखें बंद और आंखें खोलने की प्रक्रिया में हमें ऐसा लगता है कि हम इस और तो एक अंधकार में हैं जहाँ पे खालीपन है, कुछ भी नहीं है। और आंखें खोलते ही हम एक परत के दूसरी तरफ आ जाते हैं जहाँ पे हमें ये पूरा ब्रह्मांड संसार दिखाई दे रहा है। पेड़ पौधे, ये कमरा, ये लैपटॉप मेरे सामने, ये माइक्रोफोन, जो भी आपके सामने चीज़ें हैं वो देखिए। और आंखें बंद करते ही इस परत की दूसरी तरफ अंदर की ओर अंधकार, खालीपन, कुछ लाल लाल सा, लालिमा सी, जो प्रकाश आंखों की परतों से होता हुआ आंखों के अंदर जा रहा है, तो उसे हमें लग रहा है कि कुछ लाल रंग का रोशनी जैसा कुछ है। और लगभग अंधेरा ही अंधेरा अंदर महसूस हो रहा है। और आंखें खोलते ही ये सब कुछ बाहर दिखाई दे रहा है, जो भी बाहर आप देख पा रहे हो। आप में बाहर के इस रचना में और अंदर की इस रचना में जो पुल का कार्य कर रही है, ब्रिज का काम जो कर रही है, वो है आपके सेंसेस। देखना, सुनना, स्पर्श करना, these all senses are working as a bridge or tool connecting the world inside you and outside you. स्वप्न में यही संसार हमें मस्तिष्क के अंदर सभी अनुभव इस प्रकार देता है कि लगता है कि सब कुछ वास्तविक है। एवरीथिंग इज रियल, ऑल द लॉज ऑफ नेचर आज आर अप्लाइंग एक्यूरेटली। एक एक प्रकृति का नियम पूरी सटीकता के साथ आपके स्वप्न के अंदर लग रहा होता है। वही अनुभव, वही भावनाएं। कभी कोई गलत घटना घटित हो जाए स्वप्न में तो मन रो उठता है, कुछ अच्छा हो जाए तो अपने आप मन हंस रहा होता है। कुछ पेड़ से गिरते समय या इस तरह के कई अजीबो गरीब
अटपटे अनुभव हमें होते हैं उस समय, वो सारे हमारे मस्तिष्क के अंदर होते हैं। आसपास कोई भी भौतिक संसार का कोई भी संसाधन कुछ भी नहीं होता, फिर भी प्रकृति का एक एक नियम पूरी सटीकता के साथ हमारे मस्तिष्क के अंदर उस समय लागू हो रहा होता है। वही स्वप्न है, और जो आप आंखें खोल के अभी देखते हो, अभी देख रहे हो, वो भी एक स्वप्न है। ये संपूर्ण संसार आपके मस्तिष्क के अंदर विद्यमान एक स्वप्न की भांति आपके सामने प्रकट हुआ है। जब आपकी उम्र समाप्त होगी, ये स्वप्न खत्म हो जाएगा, आप फिर एक बार गहरी नींद में सो जाएंगे। गहरी नींद वो होती है जिसमें कोई भी स्वप्न नहीं होता, या फिर ऐसा स्वप्न जिसमें हम बिल्कुल भी नहीं होते। जैसे समंदर में हम कोई पत्थर फेंकें, तो उस पत्थर जहाँ पे पानी पे गिरता है, तो अपने आसपास एक वर्ताकार आकृति की तरंग को उत्पन्न करता है, और वो तरंग दूर दूर तक जाती रहती है, जाती रहती है, जाती रहती है, जब तक उसकी तीव्रता समाप्त नहीं हो जाती। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन की शुरुआत एक स्वप्न से हुई है। वो स्वप्न धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जीवन के क्रियाकलाप हम कर रहे हैं, और धीरे 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 आखिरी समय हम सभी का आ जाता है, और ये स्वप्न समाप्त हो जाता है। चाहे आप आंखें खोलें, चाहे आप आंखें बंद करें, बंद आंखों में भी स्वप्न है, खुली आंखों में भी स्वप्न है। इस स्वप्न की दुनिया हमारे भीतर ही है। सारे नियम प्रकृति के, ब्रह्मांड के, पूरी माया हमारे भीतर ही है। सब कुछ हमारे अंदर ही है। सब कुछ हम अपने अंदर ही समाये हुए हैं। आपसे कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति पृथक नहीं है। हर कोई आपके भीतर ही है। एक गहरी सांस अंदर और बाहर, धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। तो मित्रों, ये था एक प्रक्रिया, मेरा अनुभव जो ध्यान के दौरान मुझे एक बार महसूस हुआ, जिसे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा अनुभव नहीं तो उस अनुभव के आसपास इस प्रक्रिया के दौरान कुछ थोड़ा बहुत महसूस हुआ होगा। अगर थोड़ा बहुत भी महसूस हुआ है, तो साधना के माध्यम से अपनी संवेदना को और बढ़ा के आप पूरी तरह से इस अनुभव में डूब सकते हैं। अपनी साधना को लगातार बनाए रखिए। आध्यात्मिक यात्रा पे कई तरह के विचित्र और रहस्यमय हमें अनुभव होते रहते हैं। उन्हीं में से एक अनुभव ये है। बहुत सारे सवाल आपके मस्तिष्क में उठे होंगे, उठ रहे होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। कोई प्रश्न हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अपनी कोई दूसरी राय देना चाहें तो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को शेयर भी करिए, बिल्कुल। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय